अर्जुन को अप्सरा उर्वशी ने क्यों श्राप दिया, आइए जानते हैं। एक बार अर्जुन के पिता देवराज इंद्र की अपने संपूर्ण वैभव के साथ अर्जुन से मिलने की इच्छा हुई। अतः उन्होंने अपने दिव्य रथ और मातली के साथ अर्जुन को स्वर्ग में आने का आमंत्रण भेजा। इंद्र कुमार अर्जुन ने भी देवराज के आमंत्रण का सहर्ष स्वागत किया और स्नानादि से पवित्र होकर सैकड़ों सूर्य के समान देदीप्यमान उस दिव्य रथ पर आरूढ़ हो गया। इंद्रपुरी पहुंचकर कुंती पुत्र अर्जुन इंद्र से मिले तो इंद्र ने हाथ पकड़कर अपने निकट के आसन पर उनको बिठाया और तरह तरह से लाड़ प्यार करने लगे। उसी समय सैकड़ों अप्सराओं और मधुर गायकों द्वारा विधिवत नृत्यगान शुरू हो गया। तत्पश्चात इंद्र ने अर्जुन का यथाविधि पूजन किया और उनको विभिन्न दिव्यास्त्रों की शिक्षा देने लगे। इस तरह 5 वर्षों तक अर्जुन सुखपूर्वक इंद्रपुरी में रहे। तदंतर इंद्र ने अर्जुन को चित्रसेन से वाद्य यंत्र और नृत्य की शिक्षा लेने का सुझाव दिया। चित्रसेन ने से संगीत की शिक्षा लेकर अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता हुई। एक दिन इंद्र ने नृत्य सभा में अर्जुन के नेत्रों को उर्वशी के प्रति आसक्त जानकर चित्रसेन को एकांत में ले जाकर कहा, गंधर्वराज, अप्सराओं में श्रेष्ठ उर्वशी से जाकर यह कह दो कि आज उसे अर्जुन की सेवा में उपस्थित होना है। यह सुनते ही गंधर्वराज चित्रसेन उर्वशी के पास पहुँचे और भांति भांति से अर्जुन के गुणों का बखान करके बोले, हे कल्याणी, कुछ ऐसा प्रयत्न करो कि कुंती पुत्र धनंजय तुम पर प्रसन्न हो। यह सुनकर अनिध्य सुंदरी उर्वशी के होठों पर मुस्कान दौड़ आई। प्रसन्नचित होकर वह बोली, गंधर्वराज, तुमसे अर्जुन के सद्गुण सुनकर उनके प्रति मेरा प्रेम और भी अधिक बढ़ गया है। अतः मैं इच्छानुसार यथा समय यथा स्थान पर उपस्थित होऊंगी। अर्जुन के गुण और ख्वाबों में खोई हुई उर्वशी का हृदय कामदेव के बाणों से अत्यंत घायल हो चुका था। स्नान के पश्चात विभिन्न पुष्पों और आभूषणों से अलंकृत होकर वह अपने प्रियतम के चिंतन में खोई हुई थी। वह मन ही मन सोच रही थी कि विशाल सैया पर अर्जुन के साथ रमन कर रही है। संध्या होने और चांदनी छिटक जाने पर सर्वांग सुंदर उर्वशी अपने भवन से निकलकर अर्जुन के शयन कक्ष की ओर चल दी। अर्जुन के द्वार पर पहुंचकर उर्वशी ने द्वारपाल से प्रवेश की अनुमति मांगी। अर्जुन ने अनुमति दे दी। उर्वशी को आई देख अर्जुन लज्जा से झुक गया और उसके चरणों में प्रणाम करने लगा और बोला, हे देवी, अप्सराओं में श्रेष्ठ उर्वशी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। बोलो, मेरे लिए क्या आज्ञा है। अर्जुन के ऐसे व्यवहार से उर्वशी दंग रह गई। उसने उसी समय चित्रसेन द्वारा कही गई सारी बातें अर्जुन को कह सुनाई और उर्वशी बोली, हे कुंती नंदन, मैं तुम्हारे पिता इंद्र के कहने पर ही तुम्हारी सेवा में उपस्थित हुई हूँ और मेरे हृदय में भी चिरकाल से यह मनोरथ चल रहा था। तुम्हारे गुणों ने मेरे चित्त को वशीभूत कर लिया है और मैं कामदेव के वश में हो गई हूँ। अतः मेरा मनोरथ पूर्ण करो। उर्वशी की यह बात सुनकर अर्जुन लज्जा से गर गए और हाथों से अपने दोनों कान बंद करते हुए बोले, हे कल्याणी, तुम जो कह रही हो वो सुनना भी मेरे लिए महापाप है। हे देवी, आप मेरी दृष्टि में गुरु माता के समान पूजनीय हो। अर्जुन बोले, हे कल्याणी, जिस तरह मेरे लिए माता कुंती और इंद्राणी सची है, वैसे ही तुम भी हो। उस दिन सभा में मैं तुम्हें यह सोचकर एकटक देख रहा था कि यह आनंदमयी उर्वशी ही पुरुष वंश की जननी है। यह सोचकर ही मेरे नेत्र खिल उठे। अतः मेरे उस व्यवहार को अन्यथा न ले। तुम मेरे वंश की वृद्धि करने वाली हो, अतः गुरु समान पूजनीय हो। तब उर्वशी बोली, हे देवराज नंदन, हम अप्सराएं सबके स्वर्गवासियों की सेवा के लिए ही नियुक्त हैं। अतः मुझे गुरु के स्थान पर नियुक्त मत करो। पुरु वंश के कितने ही नाती पोते तपस्या करके यहाँ आते हैं और हमारे साथ रमन करते हैं। अतः इसमें तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। मैं तुम्हारी सेवा काम वेदना से पीड़ित और मद नाग्नि से दग्ध हो रही हूँ, अतः मुझे स्वीकार करो। उर्वशी के इतना अनुनय विनय करने पर भी अर्जुन ने उसकी एक न सुनी और बार बार उसे माता का स्थान देकर प्रताड़ित करता रहा। तब क्रोध से व्याकुल होकर उर्वशी ने अर्जुन को शाप देते हुए कहा, अर्जुन, तुम्हारे पिता इंद्र के कहने से मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित हुई और काम से पीड़ित हूँ, फिर भी तुम मेरा निरादर कर रहे हो। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुझे इसी तरह स्त्रियों के बीच सम्मान रहित होकर
नर्तक बनकर रहना पड़ेगा। जिस तरह नपुंसक की भांति तुम मेरे सामने व्यवहार कर रहे हो, उसी तरह नपुंसक कहलाओगे और तुम्हारा व्यवहार भी हिजरों के जैसा होगा। इस तरह शराप देकर अपने क्रोध की ज्वाला को शांत करते हुए उर्वशी अपने निवास स्थान को लौट गए। तत्पश्चात अर्जुन ने उर्वशी वाली घटना चित्रसेन और तदंतर देवराज को बताई। तब देवराज ने श्राप का समाधान 1 वर्ष के अज्ञातवास के रूप में बताया, जिसे महाभारत में अर्जुन ने अज्ञातवास के रूप में बिताया था। दोस्तों, आपको ये लोक कथा कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये पौराणिक कथा सुविचार पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसी ही प्यारी अनमोल वचन कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अच्छी अच्छी कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। धन्यवाद।